नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आरंभ में। तो आज हम संस्कार उपन्यास के ऊपर चर्चा करेंगे। संस्कार उपन्यास UR अनंत मूर्ति द्वारा कन्नड़ भाषा में लिखा गया एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे उन्होंने सन 1965 ईस्वी में लिखा था और 1970 ईस्वी में इस उपन्यास के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। UR अनंत मूर्ति अर्थात उडुपी राज गोपालचार्य अनंत मूर्ति कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकार है और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। यह न केवल कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकार है, बल्कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी अपना विशेष स्थान रखते हैं। संस्कार उपन्यास अनंत मूर्ति की प्रसिद्धि का आधार है और इस उपन्यास को युगांतरकारी उपन्यास की संज्ञा दी गई है। संस्कार उपन्यास में अनंत मूर्ति ने ब्राह्मणवादी रूढ़ियों, परंपराओं और अंधविश्वासों के ऊपर करारी चोट की है। संस्कार उपन्यास मुख्यतः सांस्कृतिक संघर्ष का उपन्यास है। नारायणप्पा की मृत्यु के कारण दुर्वासापुर में जो सांस्कृतिक संघर्ष आरंभ होता है, वह अंत तक प्राणेशाचार्य के वापस अपने गांव लौटकर आने तक बना रहता है। संस्कार उपन्यास के अगर पात्रों की बात करें तो मुख्य रूप से संस्कार उपन्यास के 3 पात्र माने जा सकते हैं: प्राणेशाचार्य, नारायणप्पा और चंद्री। पूरी की पूरी जो कहानी है वो इन 3 मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है और अन्य पात्रों में लक्ष्मणाचार्य है, गरुड़ाचार्य है, दासाचार्य है, उनकी पत्नियां हैं अनुसूया, भागीरथी है प्राणेशाचार्य की पत्नी, श्रीपति है इत्यादि। संस्कार उपन्यास की जो शुरुआत है वो नारायणप्पा के मृत्यु के समाचार से आरंभ होती है, परंतु नारायणप्पा कहानी के आरंभ से लेकर अंत तक कहानी में विद्यमान रहता है। और उपन्यास की कहानी दुर्वासापुर के एक छोटे से अग्रहार की है। इस कथा के मुख्य पात्र दुर्वासापुर के महातपस्वी, महाज्ञानी, वेदांत शिरोमणि प्राणेशाचार्य हैं, जो काशी से संस्कृत एवं वेदों का ज्ञान लेकर आए हैं। और साथ ही गीता का जो एक सिद्धांत है, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, के मूल मंत्र को अपने जीवन में धारण किए हुए हैं। और वे मानते हैं कि मुक्ति मार्ग के पथिक को ब्राह्मण का जन्म देकर भगवान ने उसकी परीक्षा के लिए ही शायद संसार चक्र में उन्हें बांध दिया है। इसी मान्यता के आधार पर वे 20 वर्षों से अपनी रोगग्रस्त पत्नी भागीरथी की सेवा करना, धर्म और अर्थ की व्याख्या कर अनभिज्ञ ब्राह्मणों को ज्ञान प्रदान करना तथा सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपने जीवन और कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भक्ति मार्ग से ब्रह्म की प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य मानते हैं। दूसरी ओर अगर नारायणप्पा की बात करें तो नारायणप्पा प्राणेशाचार्य के बिल्कुल विपरीत का पात्र है। प्राणेशाचार्य जहाँ आध्यात्मिक जीवन जीने में आस्था रखते हैं, वहीं दूसरी ओर नारायणप्पा भौतिकवाद का दूसरा रूप कहा जा सकता है। नारायणप्पा चार्वाक दर्शन के अनुयायियों में से एक है, जो ऋणम कृत्यम घृतम पिबेत के को मानते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हुए परलौकिक सत्ताओं को स्वीकार नहीं करते। विरोधी मत के बावजूद प्राणेशाचार्य के मन में नारायणप्पा के लिए सहानुभूति है तथा वे अपने तपोबल से उस पथभ्रष्ट इंसान को सही मार्ग पर ले आने की एक भीषण प्रतिज्ञा उठा चुके हैं। प्राणेशाचार्य जहां दुर्वासापुर के समस्त ब्राह्मण समुदाय के लिए आदर्श हैं, वहीं नारायणप्पा के मन में भी कहीं न कहीं उनके लिए सम्मान है। अग्रहार के अन्य ब्राह्मण लोभी, स्वार्थी, ईर्ष्यालु और संकुचित मानसिकता के हैं। उनका ब्राह्मणत्व इस बात पर टिका हुआ है कि वे सैकड़ों हजार साल पुरानी परंपराओं तथा नियमों का पालन करते हैं और यह नहीं जानते कि वैसा पालन वे क्यों कर रहे हैं। उन्हें बस इतना मालूम है कि वे इन नियमों से भटके तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए नियमों और परंपराओं का पालन करके वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। दुर्वासापुर के इस जड़ता भरे जीवन में नारायणप्पा की मृत्यु से हलचल पैदा होती है। उसकी मृत्यु अग्रहार के सभी ब्राह्मणों के शास्त्रीय एवं कर्मकांडी जीवन के नीचे दबे लालच, ईर्ष्या, लोभ और भूख को उजागर कर देती है। नारायणप्पा की मृत्यु का समाचार लेकर उसकी रखैल निम्न जातीय चंद्री आग कर देती है। प्राणेशाचार्य तुरंत भोजन त्याग उन ब्राह्मणों को भोजन न करने और नारायणप्पा की मृत्यु का संदेश भिजवाता है। सभी ब्राह्मण प्राणेशाचार्य के घर पहुंच जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्राणेशाचार्य का दाह संस्कार कौन करेगा। गरुड़ाचार्य और लक्ष्मणाचार्य की पत्नियां नहीं चाहती कि नारायणप्पा के दाह संस्कार का दायित्व उनके पति अपने ऊपर लें।
प्राणेशाचार्य के समक्ष गरुड़ाचार्य स्पष्ट करते हैं कि उनके पिता और नारायणप्पा के बीच मुकदमेबाजी थी तो वह दाह संस्कार नहीं करेगा। वहीं लक्ष्मणाचार्य का मानना था कि उसके दामाद श्रीपति को नारायणप्पा ने ही पथभ्रष्ट किया था तो उसे उसका कोई संबंध नहीं है। तीसरी समस्या यह थी कि नारायणप्पा को भले ही ब्राह्मणत्व से बहिष्कृत नहीं किया गया था परंतु उसका आचरण पूर्णतः ब्राह्मणत्व और सनातन मान्यताओं के विरुद्ध था। नारायणप्पा ब्राह्मणवाद की कर्मकांडी मान्यताओं का विरोध करता था। वह अग्रहार के ब्राह्मणों की स्वार्थी एवं लालची प्रवृत्तियों से भली भांति परिचित था। उसने भगवान शालिग्राम की मूर्ति को नदी में फेंक दिया था और भगवान गणपति के मंदिर के तालाब की मछलियों को पकड़कर मुस्लिम लड़कों के साथ मिलकर पकाता और खाता था। वह नाटक मंडली का सदस्य था, मद्य मांस का सेवन करता था, ब्राह्मण युवाओं को कर्मकांड त्यागने के लिए उकसाता था तथा उसने कुंदापुर की वेश्या चंद्री को अपनी रखेल बनाकर अपने घर रखा हुआ था और अपनी व्याता पत्नी का त्याग कर दिया था। इन सब कारणों से यह प्रश्न उठा था कि क्या वह ब्राह्मण है भी या नहीं। प्राणेशाचार्य ने इस प्रश्न का हल यह क्या कर दिया कि उसे ब्राह्मणत्व से बहिष्कृत नहीं किया गया था, अतः वह ब्राह्मण था और उसका दाह संस्कार किसी ब्राह्मण द्वारा ही किया जाएगा। अब समस्या थी कि संस्कार कौन करेगा और संस्कार में होने वाले खर्च को कौन उठाएगा। इस समस्या का समाधान चंद्री द्वारा अपने सोने के कंगन और गले की माला द्वारा कर दिया जाता है। सोने को देखकर लक्ष्मणाचार्य और गरुड़ाचार्य की पत्नियां क्रमशः अनुसूया और सीता के मुंह में पानी आ जाता है। प्राणेशाचार्य समस्त परिस्थिति पर विचार करने के पश्चात यह व्यवस्था करते हैं कि वह इस समस्या का समाधान धर्म ग्रंथों में खोजने के पश्चात ही बता सकते हैं। लक्ष्मणाचार्य और गरुड़ाचार्य की बारी प्राणेश के घर आते हैं और नारायणप्पा के दाह संस्कार का हक मांगते हैं ताकि सोना उन्हें मिल जाए। लेकिन प्राणेशाचार्य को यह भी सुझाव दिया जाता है कि वे परिजातपुर के समार्थ ब्राह्मणों से नारायणप्पा के संस्कार की बात करें, क्योंकि नारायणप्पा उनका मित्र था। परंतु परिजातपुर के मंजिया ने यह कहकर मनाही कर दी कि नारायणप्पा को मठ ब्राह्मण स्वीकार करेगा या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। जब कहीं से कोई हल नहीं सूझा, धर्मग्रंथ भी इसका समाधान नहीं कर पाए, तब प्राणेशाचार्य हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हीं से समाधान प्राप्त करने के लिए चले गए। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की पूजा अर्चना कर उनके दोनों कानों में फूल रख दिए और यह धारणा मानी कि दाएं कान का फूल गिरा तो नारायणप्पा का दाह संस्कार अग्रहार के ब्राह्मण करेंगे और बाएं कान का फूल गिरा तो इनकार है। हनुमान जी के इस आदेश के लिए वह दिन रात तपस्या करते रहे, परंतु समाधान नहीं निकला। चंद्री प्राणेशाचार्य के पीछे पीछे हनुमान मंदिर पहुंच गई थी तथा प्राणेशाचार्य को चिंताग्रस्त देखकर दुखी थी। वह उनके लिए केले खाने हेतु ले गई थी। जब प्राणेशाचार्य को चंद्री प्राणेशाचार्य के पीछे पीछे हनुमान मंदिर पहुंच गई थी तथा प्राणेशाचार्य को चिंताग्रस्त देखकर दुखी थी। वह उनके लिए केले खाने हेतु ले गई थी। जब प्राणेशाचार्य को हनुमान जी की ओर से कोई आदेश नहीं मिला तो वह निराश होकर अंधेरे में ही अग्रहार के लिए चल पड़े। अंधेरे में उनकी भेंट चंद्री से हो गई। आजीवन स्त्री सुख से वंचित प्राणेशाचार्य चंद्री का स्पर्श पाकर रोमांचित हो उठे। चंद्री को भी उनका साथ अच्छा लगा तथा उसे अपनी माँ की कही बात याद हो आई कि वेश्या का जीवन तभी सफल हो पाता है जब वह किसी गुणवान ओजस्वी ब्राह्मण से संतान प्राप्ति करेगी। प्राणेशाचार्य और चंद्री दोनों में उस रात प्रणय संबंध स्थापित हुए। जब प्राणेशाचार्य की नींद खुली तो उन्होंने चंद्री को अपने साथ दुर्वासापुर चलने को कहा तथा यह निर्णय लिया कि वह सारी घटना ब्राह्मणों को बताकर अपने आचार्यत्व का गृह त्याग कर देंगे तथा उसके साथ जीवन यापन करेंगे। चंद्री प्राणेश को कलंकित होता नहीं देख सकती थी, अतः उसने दुर्वासापुर त्याग कर कुंदापुर वापस जाने का निर्णय किया। जाते समय वह नारायणप्पा के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहती थी, क्योंकि उसी ने उसे सदैव हर सुख सुविधा दी थी। उसने रात्रि को ही एक मुस्लिम व्यापारी अहमद वारी की सहायता से नारायणप्पा का दाह संस्कार करवा दिया और कई दिनों से नारायणप्पा की सड़ रही देह को मुक्ति दिलवाई। रात के अंधेरे में उसका यह कृत्य किसी ने नहीं देखा। प्राणेशाचार्य जब अग्रहार पहुंचे तो समस्त ब्राह्मण समुदाय उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि उन्हें धर्म ग्रंथों एवं हनुमान जी ने कोई समाधान नहीं सुझाया अथवा संस्कार का निर्णय कर पाने में असमर्थ है। इसके बाद अग्रहार के ब्राह्मण कैमर के पंडित सुवर्णाचार्य के पास गए। तत्पश्चात श्रृंगेरी मठ पहुँचे। वहाँ भी उनकी समस्या का समाधान ना हो पाया। इस दौरान ब्राह्मणों और मठाधीशों की लालची प्रवृत्ति भिक्षावृत्ति का
लेखक ने एक बहुत ही व्यंग्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। श्रृंगेरी मठ से लौटते समय गरुड़ाचार्य, पद्मनाभाचार्य और दासाचार्य बीमार पड़ गए और दासाचार्य का देहांत भी हो गया। उधर प्राणेशाचार्य की पत्नी का भी देहांत हो जाता है। दुर्गासापुर के ब्राह्मण यह मान रहे थे कि नारायणप्पा का शव अभी भी उसके घर में पड़ा है और एक बूढ़ी औरत लक्ष्मी देवम्मा ने पूरे अग्रहार में ये शोर मचा दिया था कि नारायणप्पा भूत बन गया है, इसलिए कोई भी उसके घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। चारों ओर प्लेग महामारी फैल रही थी। गिद्ध घर की छतों पर आ बैठे थे, परंतु अंधविश्वासी ब्राह्मण इसे नारायणप्पा के भूत का कार्य समझ रहे थे। प्राणेशाचार्य अपनी पत्नी की अधजली चिता को छोड़कर अनजानी राह पर चल पड़े कि अब लौट कर नहीं आएंगे। वह मार्ग में नारायणप्पा को बहिष्कृत न कर पाने के कारण अपने मन में खोजते हैं कि अपने अहम के कारण ही वह उसे पराजित करना चाहते थे। प्राणेशाचार्य को अपने मित्र महाबली की स्मृति याद आ जाती है, जो उनके साथ काशी में वेदांत पढ़ता था और उनसे कहीं अधिक तेजस्वी और प्रतिभावान था, परंतु उसने भी अचानक पढ़ाई छोड़ दी थी तथा वेश्या के साथ रहकर भोगमार्ग अपना लिया था। वह नारायणप्पा का लघु संस्करण था। आज परिस्थितियों ने प्राणेशाचार्य को नारायणप्पा और महाबल के मार्ग पर लाकर छोड़ दिया था। प्राणेशाचार्य इस द्वंद्व में थे कि उनका मार्ग सही है या नहीं। वह अपने और चंद्री के विषय में सभी को बताना चाहता था। उसका मन पुनः चंद्री से मिलने को मचल रहा था। प्राणेशाचार्य एक अनजान राह पर चल पड़े थे। मार्ग में उन्हें मालेर का पुट मिलता है। वह प्राणेश के साथ चल पड़ता है तथा मेलिंगा गांव की रथ यात्रा में पहुंचता है। प्राणेश को वहां यही डर लगा रहता है कि कहीं उसे कोई पहचान ना ले। प्राणेश और पुट मेले में घूमते हैं। उसके बाद पुट उसे लेकर वेश्या पद्मावती के पास जाता है। वहाँ प्राणेश का मन पुनः काम भाव से भर उठता है। इस यात्रा में प्राणेशाचार्य उन तमाम परिस्थितियों का सामना करता है जो उसके सनातनी आचार्यत्व धर्म के विरुद्ध है। वह कहीं ना कहीं अपने भीतर नारायणप्पा और महाबल की प्रतिछवि का अनुभव करता है और अंत में प्राणेशाचार्य यह निर्णय करता है कि पहले दुर्वासापुर जाएगा और नारायणप्पा का दाह संस्कार कर तथा ब्राह्मणों को अपनी सच्चाई से अवगत करवाकर सामाजिक अवमानना और आचार्यत्व के बोझ से मुक्त हो जाएगा। इसके पश्चात कुंदापुर की ओर जाएगा तथा आम गृहस्थ की भांति अपना जीवन यापन करेगा। इस प्रकार दमित भावनाओं से मुक्त होकर एक नए सहज प्राणेशाचार्य का जन्म होता है।